वेलकम टू माय चैनल कि आप सब लोग कैसे हो। राधे राधे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ना अभी मैंने दिया था, मैंने आप लोगों को पता है मैं अभी वो लाइव टेस्ट का सीरीज चला रही हूँ। मतलब लाइव टेस्ट नहीं, मैं डेली मतलब टेस्ट ओनली मॉक ही लगाऊंगी, मॉक लगाऊंगी, वही आप लोगों को उसी का मैं दिखाऊंगी कि मेरा ये स्कोर आ रहा है। बाकी मैं ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं बना पाऊंगी, आपको भी पता है। अभी सिर्फ एक छोड़ दो एग्जाम है, क्लर्क का भी एग्जाम है, पीओ का भी एग्जाम है। तो आप लोग भी अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और हमारे पास यही अपॉर्चुनिटी है, हमें यहाँ पे अपना करके यहाँ पे हमें अपना बेस्ट देना है, यहाँ पे अपना 100% देना कि हमारा पीओ भी निकले और क्लर्क भी निकले। आई नो पीओ में थोड़ा हमारे लिए ज़्यादा चैलेंज है, क्योंकि पीओ में सिर्फ 600 ही वैकेंसी हैं और उसको एग्ज़ाम देने वाले हज़ारों लोग हैं। हज़ारों नहीं, लाखों, सॉरी मैं थोड़ा गड़बड़ कर रही हूँ बोलने में, उसके लिए प्लीज़ मुझे सॉरी माफ़ करना। तो ना बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम वो 600 वैकेंसी देखो, जो इंश्योरेंस एग्ज़ाम होते हैं उनमें तो कितनी कम वैकेंसी होती है, तो उसमें भी तो बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देते हैं। और मैं सच बताऊँ, मैं पीओ एग्ज़ाम दूँगी, क्योंकि मैंने इससे पहले कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है पीओ का। ऐसे भी पीओ का सिर्फ मैंने सुना है कि पीओ बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। 1 मिनट में अपना कैमरा साफ कर लूँ, ये थोड़ा गंदा गंदा सा आ रहा है। तो शायद अब सही आ रहा है क्या, पता नहीं क्यों ये थोड़ा वो हो रहा है, सही से स्क्रीन साफ नहीं आ रही इसमें। तो अभी सही आ रहा होगा। तो ठीक है, तो मैं पीओ का एग्जाम दूंगी, क्योंकि मैंने इससे पहले कोई एग्जाम नहीं दिया है। तो मैं पीओ दूंगी और मैं देखूंगी कैसा क्या पैटर्न उसका होता है। उसके बाद जिससे मैं नेक्स्ट टाइम उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकूँ। फिलहाल मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस क्लर्क पे है। तो मैंने क्लर्क का ये नेक्स्ट मॉक है मेरा, ये मॉक नंबर 2 है। 1 मैंने स्मार्ट कीटा का लाइव मॉक था, मैंने वो डाला है। और अभी ये मैंने टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक ही है, ये लाइव मॉक चला था जो अभी एक्सपायर हो चुका है। तो अभी मेरा ये है, इसमें मेरी रैंक आई है 24,000 में से 12,000 और मेरे मार्क्स आए हैं 51.5 आउट ऑफ 100। और जिसमें मैंने अटेम्प्ट 69 किए थे, जिसमें मेरी एक्यूरेसी सही नहीं है, और मेरी एक्यूरेसी है 79। और परसेंटाइल इसमें मेरी बहुत कम है। इस परसेंटाइल को लेके मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, इस परसेंटाइल को लेके मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। परसेंटाइल मेरी बहुत कम है, मुझे परसेंटाइल 80 प्लस लानी है। अगर मुझे सिलेक्शन चाहिए तो 80 प्लस लानी है। इसके लिए मैं अपना पूरा 100% दे रही हूँ गाइस, पर नहीं हो पा रहा है, आई नो, पर मैं इसको करूँगी। जिसमें मेरे मार्क्स आप लोग देख लो, कुछ ऐसे मार्क्स है। मैंने अटैम्प्ट किए थे 26, जिसमें मेरे मार्क्स आए हैं 13। ठीक है, मैंने अटैम्प्ट किए थे 16, जिसमें मेरे मार्क्स आए हैं 16 ही। अटैम्प्ट किए थे 27, जिसमें मेरे मार्क्स आए हैं 22। और मेरी टोन, यार मेरी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा वो हो गई है, क्योंकि मैं गुस्से में हूँ। तो ना अभी इसमें कट ऑफ थी 57 टू 60, मेरे मार्क्स आए 51। अब एक बात बताओ आप लोग मुझे, मुझे रीजनिंग में एक्यूरेसी पे अपना काम करना है। अगर मैं 27 अटेम्प्ट कर रही हूँ तो मुझे 27 ही मार्क्स आने चाहिए। और रही बात मुझे मैथ में, तो मैथ में मुझे अपना अटेम्प्ट बढ़ाना पड़ेगा, 20 प्लस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। 20 तो मतलब नॉर्मल मिनिमम स्कोर मैथ में 20 होना ही चाहिए अगर क्लर्क क्लियर करना है। और आप लोग भी, मुझे भी, मैं ये अपने लिए भी कह रही हूँ और आप लोगों के लिए भी कह रही हूँ, जिनका कम मार्क्स आ रहे हैं, जिनके अच्छे आ रहे हैं उनके तो फिर अच्छे हैं। मैथ में हमें मिनिमम 20 मार्क्स लेके ही चलने हैं। और इंग्लिश में भी, हमारी कितनी भी इंग्लिश वीक क्यों ना हो, हमें मिनिमम 20 मार्क्स लेके ही चलने ही है इंग्लिश में। तो हमें अपना इंग्लिश और मैथ पे इतना ध्यान देना कि हमारे मिनिमम मिनिमम 20 मार्क्स आएँ तो 40 मार्क्स वहाँ से हो जाएँगे। और 30 मार्क्स हमें अपनी रीजनिंग है, मिनिमम मार्क्स रीजनिंग में 30 है। क्योंकि देखो यार, क्लर्क की रीजनिंग है, हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है हम कर नहीं सकते, हम कर सकते हैं। बस हमें अपनी अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और वहाँ से हमारे 30 मार्क्स आ ही जाएँगे। और प्लीज़ यार, आप लोग मुझे रोस्ट मत करना, मतलब कुछ लोग इतना गंदा कमेंट करते हैं, मैं क्या बताऊँ। तो मैं यार एक सच्चे दिल से बोलती हूँ, मैं अपने लिए भी बोलती हूँ, आप लोगों के लिए भी। तो आप लोग यहाँ पे मेरा कुछ रेड ये ऐसे देख सकते हो। देखो, मेरे एवरेज बच्चों के मार्क्स भी मुझसे ज़्यादा है, उनकी एक्यूरेसी भी मुझसे ज़्यादा है, और उनके अटैम्प्ट मेरे इक्वल है, लेकिन मेरे गलत उनसे ज़्यादा ज़्यादा हैं, 2 उनसे ज़्यादा हैं। बट मैं एवरेज में ही आ रही हूँ यार गाइस। तो मुझे एवरेज में नहीं, टॉपर में आना है। तो मेरा यही फिलहाल वो है, और मुझे अपने अच्छे मार्क्स करने हैं। तो यही कुछ मेरा मॉक था। बाकी मैं अब जो नेक्स्ट मॉक जो भी दूंगी वो आप लोगों को दिखाऊंगी, और उसमें मैं पूरा अपना 100% दूंगी कि उसमें मेरे मार्क्स अच्छे हैं। तो तब तक के लिए आप लोग भी अच्छे से प्रिपरेशन करें और मैं भी अच्छे से प्रिपरेशन करूँगी। और जो नेक्स्ट मैं वीडियो लाऊंगी ना, उसमें मैं पूरा अपना यही सोचूंगी कि उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए, अच्छे मार्क्स आए, अच्छे, और मेरी परसेंटाइल भी उसमें इतनी कम ना हो। अब मैं चाहती हूँ यार, अब मेरे 51 यार बहुत हो गया। मैंने काफ़ी सारे मॉक दिए लाइव मॉक, अब उसमें मेरे ऐसे आ रहे हैं 51 55। अब मैं नहीं चाहती कि मेरे 51 55 मार्क्स आए। अब मैं चाहती हूँ मेरे अब ये टाइम अब ऐसा है, इसमें अब 60 प्लस मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास ले दे के सिर्फ 1 महीना है, जनवरी का। और जनवरी के महीने में ही उसके बाद हमें अपने सिलेक्शन की ओर जाना है। और गाइज, मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाऊंगी, प्लीज़ मुझे आप लोग एडवाइस देना। सॉरी, मैं दिखाऊंगी, मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, मुझे मेंस का मैथ कहाँ से करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है। क्योंकि मुझे बेसिक से मेंस के मैथ के लिए मैं बेसिक से चीज़ें पढ़ना चाहती हूँ। प्लस में मुझे कोई पेड कोर्स नहीं लेना अभी फिलहाल, अभी तो कोई पेड कोर्स नहीं लेना। मैं बिल्कुल फुल हो चुकी हूँ पेड कोर्स से, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ पेड कोर्स से, मैं थक चुकी हूँ पेड कोर्स से। तो मुझे कोई पेड कोर्स नहीं लेना। आप यूट्यूब पे मुझे कोई प्लेलिस्ट किसी की पड़ी हुई कोई टीचर हो तो मुझे ज़रूर बताना। बाकी मैंने सबका मेंस का देखा है, तो सब लोग क्या है ना, चीज़ें बेसिक से नहीं बता रहे हैं। वो उन बच्चों के लिए जो जिन्हें आती हैं वो चीज़ें। मेरा आप लोग मैथ देख सकते हो कैसा है। तो फिर उसके बाद मैं मेंस का वो चीज़ें मैं अडेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो ना, अडॉप्ट नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी, अडेप्ट नहीं, अडेप्ट मतलब होता है कि निपुण, हम किसी चीज़ में निपुण हों, और अडॉप्ट अपनाना होता है। तो ठीक है, फिर उसके बाद मैं मेंस का आप लोग मुझे बताना कोई अच्छा वो बताना जहाँ से मैं मेंस का कर सकूँ। बाकी मैंने हर्षल सर का ही देखा है, और फिर मैं डीआई, जो मेंस में लोग बोलते हैं ना डीआई ज़्यादा होता है, तो मैं डीआई मैंने देखा है, अरिथमेटिक बेस्ड डीआई होती है, तो मैंने वो की है। अभी मैं वही और लगाऊंगी, मेंस का मैथ ही लगाऊंगी। और रीजनिंग भी मैंने की है, उसमें मेरे 20 मार्क्स आ रहे हैं, 20 से अब मुझे ऊपर जाना है। तो उसके लिए रीजनिंग में तो मैं रीजनिंग और इंग्लिश तो कर लूँगी और करंट अफेयर भी कर लूँगी, पर मुझे मैथ के लिए थोड़ा डर लग रहा है, मेंस के मैथ के लिए। तो आप लोग अपनी कोई अच्छी सी बताना, जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हो मेंस के मैथ के लिए, कमेंट में करना, आप लोग बताना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।